एक्सरसाइज 2.4 का 4 बता रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन दिया है कि यदि बहुपद इतना के दो शून्य ये हो, एक 2 प्लस √3 है और एक 2 माइनस √3 है, तो अन्य शून्य ज्ञात करें। देखिए इसका 4 पावर है, इसलिए इसके अधिक से अधिक 4 शून्य होंगे, तो 4 में 2 दे दिया है, बाकी 2 आपको क्या करना है, निकालना है। ऐसा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का 3 नंबर था, एग्जाम्पल नंबर 9 था, ठीक है, उसी जैसा ये बनेगा। तो सबसे पहले हमको 2 शून्य में एक को अल्फा मान लेंगे, 2 प्लस √3 को अल्फा मान लेंगे और 2 माइनस √3 को बीटा मान लेंगे। एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। अब पहले इससे बहुपद बनाएंगे, ठीक है। तो बहुपद बनाने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योगफल चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, तो 2 प्लस √3 अब बीटा हो गया 2 माइनस √3। अब प्लस √3 से ये माइनस √3 खत्म हो जाएगा। अब 2 और 2 जुट गया 4, अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब आपको अल्फा इंटू बीटा निकालना है। जब तक अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं आएगा तब तक शून्य नहीं बनेगा। अब अल्फा ये मेरा हो गया और बीटा 2 माइनस √3 हो गया। देखिए a प्लस बी a माइनस बी का सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये 2 दूना 4 आलू और स्क्वायर खत्म हो जाता है, 3 हो गया, 4 में से 3 घट गया 1। अब शून्यकों का योगफल निकल गया, शून्यकों का गुणनफल निकल गया। अब पहले इससे आप बहुपद बनाइए, तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र है, जहां k एक स्वचयनित संख्या है। इसके बारे में मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, ऐसा क्वेश्चन बहुत आया है आपको, ठीक है। अब k की जगह पर k ही रहेगा, भी एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए 4 है, 4 इंटू एक्स, ये 4 हो गया, ये x हो गया और ये मेरा 1 होगा। अब एक्स स्क्वायर 4 से x में करेंगे 4x प्लस 1 इसमें इंटू करेंगे तो देखिए
अब के की जगह पर आप लोग को बताए हैं बहुत सारा क्लास में कि जब बटा में रहेगा, हर नीचे रहेगा, तो जो चीज रहेगा वही रखा जाता है, कुछ नहीं है तो 1 मान लिया जाता है। तो k इक्वल टू 1 रखना है आपको। यहां लिख सकते हैं k इक्वल टू 1 रखने पर आप 1 से इसमें इंटू कर दीजिए। ये द्विघात बहुपद हो गया। ध्यान देंगे एक सेकेंड, ये द्विघात बहुपद जो हम बनाए हैं ये थोड़ा सा मेरा मेथड बड़ा होता है, लेकिन हमको उम्मीद है कि समझ में आता होगा आपको। कोई कोई जैसे 2 शून्य लिया है ना, तो द्विघात बहुपद बनाने का एक और हल्का तरीका है, लेकिन उससे आप कंफ्यूज हो जाइएगा। देखने में लगेगा छोटा है, काम कम है, लेकिन आपको हरदम याद नहीं रहेगा। आइए, मेरा एक ही मेथड हम सब में बनाते हैं। जितना द्विघात बनाना है सब में मेरा ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। अब फिर से समझ लेंगे, ये द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्य दिया हुआ है, अन्य 2 शून्य का आपको निकालना है। तो सबसे पहले इस 2 शून्य से मैंने बहुपद बना लिया। अब इससे इसमें भाग करना है, भागफल जो आएगा उसका शून्यक निकालना है। अब मैं इससे इसमें भाग दे रहा हूं, ठीक है। तो अब इससे इसमें भाग करना है, और जो भागफल आएगा उसका शून्यक जो हम निकाल लेंगे वही मेरा क्या होगा, बहुपद का शून्यक होगा, ठीक है। अब इससे इसमें भाग करना है, तो पहले इससे इसमें भाग किया जाता है। देखिए, x का पावर 4 में x स्क्वायर से भाग कीजिए, तो प्लस से प्लस में भाग करेंगे तो प्लस ही आएगा, शुरू में प्लस नहीं देते हैं। और 4 पावर में से 2 पावर घट जाएगा, तो x का पावर 2। अब x के पावर 2 यहां लिख दिया जाता है। अब इससे इस पूरा में गुणा किया जाएगा। जिसको भाग नहीं आता है, लास्ट है, आप सीख लीजिए। इससे तीनों में गुणा करेंगे। जो कमजोर है थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो x से स्क्वायर से इसमें गुणा करेंगे तो पावर जुटता है, तो 4 पावर हो जाएगा। प्लस से माइनस में किया, माइनस, यहाँ 1 है तो 1 से 4 में करेंगे 4, और x का पावर 2 है और 1 है, पावर जुट जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इससे इसमें गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। यही चीज यहां लिखा जाता है, x के पावर 4 माइनस 4x³ प्लस x स्क्वायर। अब इस सब का चिन्ह उल्टा कर दिया जाता है। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये प्लस है और ये माइनस है तो घटेगा, तो x के पावर 4 में से x का पावर 4 घट गया, 0 हो गया। तो 0 लिखिए चाहे काट दीजिए, बात एक ही है। भाग बढ़िया से लीजिए, लास्ट है। अब माइनस और ये प्लस है, तो एक माइनस एक प्लस होता है तो घटता है, तो 6 में से 4 घटाइएगा तो 2 होगा, और x³ दोनों में लिखा जाएगा। बड़ा का चिन्ह 6 बड़ा है, इसका चिन्ह माइनस का है। फिर
ये माइनस है तो दोनों माइनस होता है तो जुटता है, जोड़ा जाता है। तो ये 26 है और 1 है यहाँ। जब 1 है तो 26 और 1 27, 27 एक्स स्क्वायर, और बड़ा 26 है, इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस का चिन्ह होगा। ये सब चीज ध्यान दीजिएगा तो आपका भाग गलत नहीं होगा। चिन्ह पर ध्यान दीजिए, सब आपका हिसाब सही होगा। फिर बाकी जो बच गया उसको उसी तरह लिख देंगे। अब फिर इससे इसमें भाग करना है। देखिए -2x³ में एक्स स्क्वायर से इसमें इससे भाग करना है, तो प्लस से माइनस में भाग करेंगे माइनस, 1 से 2 में भाग करेंगे 2। आप 3 पावर में से 2 पावर घट जाएगा, 1 पावर, तो 1 पावर नहीं लिखाता है। ठीक है, अब इसको यहां लिख देंगे और इससे पूरा में गुना करेंगे। -2x से पूरा में गुना कीजिए। अब देखिए माइनस प्लस माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे 2, x के पावर 1 और 2, तो पावर जुट जाएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस 2 से 4 में करेंगे 8, x का पावर 1 और 1 2, फिर माइनस प्लस माइनस 2 से 1 में गुना करेंगे 2x। यही चीज अब यहां उतार देना है आपको। प्लस 8x² माइनस 2x। थोड़ा सा समय आपका लगेगा लेकिन गारंटी के साथ सही होगा, इसलिए कभी भी घबरा के कोई काम नहीं करेंगे। जब आप अच्छा से बनाने लगेंगे तो तेज बनाएंगे तब वो सही हो जाएगा। अब फिर ये चिन्ह उल्टा हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए एक माइनस है एक प्लस है, जब भी एक माइनस एक प्लस रहता है तो घटता है। तो 2x³ में से 2x³ घट गया, 0 हो गया, या काट दीजिए। ये माइनस है ये भी माइनस है, जब दोनों माइनस हो दोनों प्लस हो तो जोड़ा जाता है। तो 27 में 8 जोड़िएगा तो 35x², और बड़ा का चिन्ह माइनस का। फिर देखिए ये प्लस है और ये प्लस है, बीच वाला नहीं गिनना है, ये प्लस है और ये प्लस है। जब दोनों प्लस होता है तो जोड़ा जाता है। तो 138 में 2 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा। x है तो x और बड़ा का चिन्ह, और ये मिला -35। फिर इससे इसमें भाग दो, -35x² बटे x² प्लस से माइनस में भाग करेंगे माइनस, 1 से 35 में भाग करेंगे 35, और x² कट गया -35। अब -35 से फिर पूरा में गुना करना है, x² -4x प्लस 1। अब माइनस प्लस माइनस 35 से 1 में गुना करेंगे 35 x²,
माइनस माइनस प्लस 35 से 4 में गुणा कीजिए 140x माइनस प्लस माइनस 35 से 1 में गुणा करेंगे 35। अब इसको यहां पर लिख देंगे प्लस 140 माइनस 35, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। देखिए एक माइनस एक प्लस, खूब ध्यान रखिएगा जब दोनों एक जैसा होगा, दोनों माइनस दोनों प्लस तो जोड़ा जाता है, एक माइनस एक प्लस होगा तब घटाया जाता है। तो एक माइनस है एक प्लस है तो घट गया, एक प्लस है एक माइनस है घट गया, फिर एक माइनस है एक प्लस है घट गया, जीरो। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा शीर्ष पर जीरो आएगा जब दो शून्य दे दिया हो, अन्य दो निकालने के लिए कहेगा तब। अब आपको इस बहुपद का शून्यक निकाल लेना है और इसका जो शून्यक आया वही इसका बाकी शून्यक हो जाएगा। तो शून्यक निकालने के लिए आपको बताए हैं कि इसको जीरो मान लिया जाता है। माना कि 2.2 में शून्यक निकालने के लिए बताए थे, द्विघात बहुपद का फंडामेंटल में भी बताए हैं। किसी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसको शून्य होना पड़ता है, इसको शून्य कर देंगे और इसका गुणनखंडन करेंगे। तो गुणनखंडन भी आपको बताए हैं कि 35 से 1 में गुणा करेंगे तो 35 होगा। और 35 देखेंगे क्या क्या चीज के पहाड़ा में आता है, तो 1 के पहाड़ा में 35 बार में, 5 के पहाड़ा में 7 बार में, 7 के पहाड़ा में 5 बार में, 35 के पहाड़ा में 1 बार, अब नहीं आएगा। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आपको देखना है कि किसको घटाया जाए, किसको माइनस किया जाए, इसको माइनस किया जाए कि इसको माइनस किया जाए कि मेरा -2 आए। तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो 2 आएगा, लेकिन माइनस में लाना है। माइनस तब होता है जब ये वो प्लस में रहेगा ये वो माइनस में। तो यहां पर जो चिन्ह होता है बड़ा वाला में लगाना होता है। तो देखिए 5 को प्लस में 7 को माइनस में कर देते हैं तो देखो घट भी जाएगा और माइनस आ भी जाएगा। अगर वहीं ऐसे लिखते तो ये नहीं होगा, क्योंकि 7 में से 5 घटेगा तो 2 होगा, लेकिन आपको प्लस आएगा। इसको घटा रहे हैं तो -2 आ रहा है, तो आपको -2 लाना है, इसलिए ये सही है। रही बात, बहुत लोग कहता है कि बड़ा वाला पहले होगा, आप कोई पहले लिखो, लेकिन चिन्ह माइनस है तो माइनस से 7 ऐसे भी सही है, -7 पहले रहेगा, पहले रहे बाद में रहे उससे मतलब नहीं है, मतलब है चिन्ह से कि चिन्ह जो सही है -7 है तो -7 पहले होगा, +5 है तो बाद में होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाता है। तो ये लिखिए दोनों सही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये हट गया, इसकी जगह पर ये लिख दिया। अब दोनों में x कॉमन होगा तो ये इससे इसमें भाग करेंगे तो x हो जाएगा, इससे इसमें भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। दोनों 7 से कटेगा, अब 7 से 7 कट गया, x माइनस माइनस प्लस 7 से 35 में भाग करेंगे 5 बराबर 0। ठीक है,
अब x प्लस 5 x माइनस 7 बराबर 0। अब यहां समझे ना आप लोग, 7 से इसमें भाग किए तो x हो गया है, माइनस से माइनस में भाग किए तो प्लस हो गया है, 7 से 35 से भाग किए तो 7 से 35 में भाग किए हैं तो 5 आ गया है। अब दोनों में जब सेम आ जाएगा तो आपका हिसाब सही है। ये दोनों में है, लिख दिया, x माइनस 7 हो गया। अब एक बार x प्लस 5 जीरो लिखाता है और एक बार x माइनस 7 जीरो। अब x बराबर ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, माइनस इधर आएगा तो प्लस। अतः इस बहुपद का 2 शून्य दिया था, बाकी 2 शून्य यही मेरा हो गया। अतः बहुपद का अभिष्ट शून्यक -5 7 आंसर। ठीक है, ठीक है, सब किसी को समझ में आ गया? अगर कोई दिक्कत हो तो मेरा मोबाइल नंबर होगा आप लोग के पास, हर वीडियो में हम डालते हैं, आप उस पर फोन कर दीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा। हाँ, दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा।